आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी समीर के साथ। आज की कहानी एक ऐसी हवेली की है जिसका दरवाजा 30 साल से बंद था, क्योंकि जो भी उसे खोलता था वो जिंदा वापस नहीं आता था। दोस्तों, ये घटना राजस्थान के एक पुराने गांव की है। गांव के बाहर एक टूटी हुई लाल हवेली थी जिसे लोग मौत वाली हवेली कहते थे, क्योंकि रात में उस हवेली से औरत के रोने और लोगों के चीखने की आवाज आती थी। उसी गांव में शहर से एक लड़का आया। नाम था विवेक। उसे डरावनी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास मत जाना। लेकिन विवेक हंस पड़ा। भूत कुछ नहीं होता। एक रात विवेक अपने 2 दोस्तों के साथ हवेली पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी खिड़कियां और हवा चलने पर दरवाजे की आवाज। ची। हवेली का मुख्य दरवाजा, जो 30 साल से बंद था, धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा और दीवारों पर खून जैसे निशान। विवेक को अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें पूरा परिवार खड़ा था, लेकिन उस तस्वीर में मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी हुई थीं। तभी पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, ये हवेली शापित है। वो बूढ़ा चौकीदार था। उसने बताया, 30 साल पहले इस हवेली में रहने वाला पूरा परिवार एक ही रात में मारा गया था, और उस रात के बाद हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। विवेक और उसके दोस्त डर गए, लेकिन तभी एक दोस्त जोर से चीखा, क्योंकि उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, 30 साल बाद हवेली को नए मेहमान मिले हैं। तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरी हवेली में चीखें गूंजने लगीं। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब ये हवेली फिर जाग चुकी है। उस रात के बाद पूरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात होते ही लोगों को हवेली से चीखने की आवाज सुनाई देने लगी और कई लोगों ने दावा किया उन्होंने हवेली की खिड़की पर एक जली हुई औरत को खड़े देखा है। विवेक का बड़ा भाई अमन शहर से गांव पहुंचा। उसे विश्वास नहीं था कि विवेक मर चुका है, इसलिए उसने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। आधी रात अमन टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर चारों तरफ धूल, टूटी हुई तस्वीरें और दीवारों से आती अजीब बदबू। अचानक अमन को ऊपर वाले कमरे से आवाज आई, भैया बचाओ। ये विवेक की आवाज थी। अमन भागते हुए ऊपर पहुंचा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे। तभी वही बूढ़ा चौकीदार अचानक वहां आ गया और बोला,
30 साल पहले इस हवेली का मालिक बहुत क्रूर था। उसने अपनी ही पत्नी को जिंदा आग में जला दिया था। मरते वक्त उस औरत ने पूरी हवेली को श्राप दिया, अब इस हवेली में आने वाला कोई जिंदा नहीं बचेगा। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी और ऊपर लगे सारे शीशे अपने आप टूट गए। तभी अमन ने देखा, विवेक सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा सड़ा हुआ। विवेक धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब हम भी इस हवेली का हिस्सा बन चुके हैं। तभी पीछे से वही जली हुई औरत दिखाई दी। उसने अमन का हाथ पकड़ लिया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के अंदर खोजा, लेकिन अमन भी गायब था और अब हवेली की खिड़की पर 3 परछाइयां दिखाई देने लगीं। अब पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि हर रात लाल हवेली की खिड़की पर 3 परछाइयां दिखाई देती थीं। गांव वालों ने आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाया। नाम था महाकाल बाबा। जैसे ही बाबा हवेली के सामने पहुंचे, उन्होंने हवेली को देखकर कहा, यहाँ सिर्फ आत्माएं नहीं, बहुत बड़ा श्राप कैद है। अमावस्या की रात महाकाल बाबा कुछ गांव वालों के साथ हवेली के अंदर गए। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों से खून टपक रहा था और ऊपर से औरत के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही बाबा ऊपर वाले कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कमरे के बीचों बीच वही जली हुई औरत खड़ी थी और उसके पीछे विवेक और अमन खड़े थे। उनकी आंखें पूरी काली और चेहरे मरे हुए जैसे। महाकाल बाबा मंत्र पढ़ने लगे। तभी वो औरत जोर से चीखने लगी, मुझे मेरे पति ने जिंदा जलाया था और उस रात पूरे परिवार ने मुझे मरते देखा, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं। इसलिए अब ये हवेली किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी और सारी दीवारों पर आग फैल गई। गांव वाले डरकर भागने लगे, लेकिन महाकाल बाबा वहीं खड़े मंत्र पढ़ते रहे। तभी वो जली हुई औरत हवा में उठ गई और चीखते हुए बोली, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। महाकाल बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अचानक पूरी हवेली में जोरदार धमाका हुआ। आग तेजी से फैल गई और वो औरत दर्द से चीखने लगी, लेकिन मरने से पहले वो मुस्कुराई और बोली, मैं फिर लौटूंगी। अचानक पूरी हवेली आग में जलकर गिर गई। अगली सुबह वहां सिर्फ राख बची थी। लोगों को लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक राहगीर ने उसी जगह रात में फिर एक लाल रंग की हवेली खड़ी देखी और उसकी खिड़की पर एक जली हुई औरत मुस्कुरा रही थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त समीर मिलूंगा अगली बार एक और खतरनाक कहानी के साथ।